हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम दोस्तों बात करेंगे अमीन से रिलेटेड कुछ थ्योरिटिकल नॉलेज। जैसे कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में कुछ उसके औजार के बारे में बताया करता था, उसी प्रकार से आज अमीन से रिलेटेड कुछ थ्योरिटिकल नॉलेज आप सभी को देने वाला हूँ। दोस्तों, थ्योरिटिकल नॉलेज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आप कहीं पे भी, अगर आप एक अमीन है और अगर आप कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका पहचान जो होता है वो आपके थ्योरिटिकल नॉलेज से ही होता है। अगर आप वहाँ पे अपने आप को अमीन साबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अमीन से रिलेटेड हर प्रकार का थ्योरिटिकल नॉलेज मालूम होना चाहिए। जो नापी होता है वो तो आपका बाद में देखा जाता है, बट उससे पहले जो थ्योरिटिकल नॉलेज होता है वही आपको आपके अमीन होने का प्रमाण देता है। या फिर अगर आप कहीं टेस्ट में जाते हैं, कहीं एग्जाम अमीन का लिखने जाते हैं, वहाँ पे भी आपको थ्योरिटिकल नॉलेज बहुत ही काम आता है। सो दोस्तों, आज हम अमीन से रिलेटेड एक पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है और ये जानना आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है। जिस प्रकार से मान करके चलिए, अगर कोई मैथमेटिशियंस होते हैं, उन्हें मैथ्स के हर प्रकार के रूल्स मालूम होते हैं, बट फिर भी उन्हें थ्योरी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर प्रकार से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर प्रकार की नॉलेज आपको रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस सेशन में हम सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सर्वे होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये सर्वे का शुरुआत हुआ था, यह प्राचीन काल से ही चलते आ रहा था। इसका शुरुआत सम्राट अशोक के जमाने से ही हुआ था। इसमें जो सबसे मुख्य अमीन थे, टोडरमल सर, जिन्होंने की इस सर्वे का शुरुआत किया था, उसी वक्त से जो है सर्वे चलता आ रहा है। दोस्तों, सर्वे में होता क्या है, सर्वे जो है एक प्रकार का कैलकुलेशन होता है, चाहे वो सजीव वस्तुओं का है या फिर निर्जीव वस्तुओं का, मीन्स की चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति। अब ये चल संपत्ति क्या होता है, चल संपत्ति का मतलब होता है कोई भी सजीव, जैसे मान के चलिए मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये सब चल संपत्ति में आते हैं। और अचल संपत्ति जो होते हैं, जो भी आपके जमीन जायदाद होते हैं, वो सभी अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। मीन्स की जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं चल सकते हैं, उसे अचल संपत्ति के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति से रिलेटेड बात करना है, मीन्स की जमीन से रिलेटेड बात करना है। तो दोस्तों, जो सर्वे होता है उसमें हर एक प्रकार के जमीन की मापी करके उसे कागजी प्रक्रिया करके उसे कागजी रूप देना ही सर्वे कहलाता है। दोस्तों, सर्वे का शुरुआत करते वक्त उसे 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 किश्तवाड़, नंबर 2 खानापुरी और नंबर 3 तस्दीक एवं बुझारत। जो नंबर 1 पॉइंट्स होता है किश्तवाड़, इसमें होता क्या है कि सर्वे के लिए जो भी अमीन या फिर जो भी पदाधिकारी अपॉइंट होते हैं, वो सभी उस मौजे यानी कि उस गांव में, अमीनी लैंग्वेज में गांव को मौजा बोला जाता है। तो जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो भी सर्वेयर पदाधिकारी होते हैं या फिर जो भी अमीन होते हैं, वो उस गांव में जाते हैं और वहां के जो भी परिचित लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और वहां पे उस एरिया में एक बहुत बड़ा ग्राम सभा करते हैं, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि इस गांव में बहुत बड़ा सर्वे होने वाला है। सो दोस्तों, उस दौरान उस एरिया का पूरा जायजा किया जाता है और जो संगठन बनते हैं जो कि सर्वे में मदद करते हैं, वो सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। मीन्स कि पहले चरण में केवल सर्वे का जो प्रोसेस होता है उसी को देखा जाता है कि किस प्रकार से सर्वे किया जाए और वहां पे किस किस लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, किस तरह के संगठन बनाया जाए। पहले चरण में केवल यही होता है। सभी संगठनों को बनाने के पश्चात सर्वे का काम शुरू किया जाता है। जब सर्वे का काम शुरू कर दिया जाता है, उस वक्त हर एक मीन्स की उस गांव के जितने भी जमीन होते हैं उन सभी को सीरीज वाइज मीन्स की एक तरफ से मापा जाता है और माप कर उन सभी को अपने पास नोट करके रख लिया जाता है। उसके बाद जब दूसरा चरण आता है खानापुरी, उसमें क्या होता है कि जो भी मापी किया जाता है उससे नक्शा पर प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स की उसे भरा जाता है नक्शा पे प्लॉट वाइज, मीन्स की उसे नक्शा पे उस सभी मापी किए गए जो जमीन होते हैं उन्हें एक प्लॉट में भरा जाता है। मीन्स उसे प्लॉट नंबर प्रदर्शित किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो मैप होता है, जो नक्शा होता है, उसमें उत्तर पश्चिम मीन्स कि उत्तर पश्चिम कोण से नक्शा में जो आपका जो जमीन का मापी हुआ उसका प्लॉट नंबर भरना शुरू किया जाता है और नक्शा में दक्षिण पूरब की तरफ जा करके अंत किया जाता है। मीन्स कि भरते वक्त शुरुआत पश्चिम उत्तर पश्चिम से किया जाता है और उसका अंत जो होता है वो दक्षिण पूर्व में किया जाता है। जिस प्रकार से आपका जमीन की मापी होता है, जिस गांव की मापी होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे सीरीज वाइज भरा जाता है। सभी प्लॉट नंबर को भरते वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे भरा जाता है, ताकि कहीं पे भी माइनर मिस्टेक ना हो। क्योंकि आपने तो देखा है कि जब जरीब
मैंने आपको गुनिया पे बताया था उसका एक पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से जब उसमें जमीन में वहां पे प्लॉट नंबर को भरा जाता है उसमें बहुत ही बारीकी से देखकर भरा जाता है, फिर भी ऐसा होता है कि किसी किसी का छूट जाता है, मीन्स कि प्लॉट नंबर उसका एंटर नहीं हो पाता है। तो वैसे केस में तो उसे दोबारा से नहीं भरा जा सकता, तो उसके लिए एक साइड से रास्ता निकाला गया। वो क्या है मैं उसको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपने कभी भी नक्शा देखा होगा तो आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि नक्शा के नीचे एक बट्टा बट्टा करके बहुत सारे प्लॉट नंबर लिखे होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, यानी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो बट्टा करके जो नंबर लिखे होते हैं वो उसी जो कभी कभार छूट जाता है, मीन्स कि नक्शा में चढ़ाने के दौरान जो प्लॉट छूट जाते हैं उसी को नीचे बट्टा नंबर के थ्रू मेंशन कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या है, मीन्स कि अगर किसी का छूट गया तो उसे तो ऐसा नहीं है कि उसका नाम लिख करके वहां पे मेंशन कर दिया, ऐसा तो क्या नहीं सकता, या फिर उसका जो प्लॉट नंबर है वो तो सीरीज से चला, वो प्लॉट नंबर फुल हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसे बट्टा नंबर के नाम से जाना जाता है। इसका रूल क्या है कि जिस व्यक्ति का प्लॉट छूट जाता है तो उसे नीचे लिखा जाता है, तो उसे किस फॉर्मेट में लिखा जाता है उसे लिखने के लिए मान कर चलिए कि अगर यहाँ पे प्लॉट नंबर 10 के बगल में एक किसी का प्लॉट छूट चुका है और उसे मेंशन करना है नीचे, उसके लिए क्या किया जाता है कि बगल वाले का प्लॉट नंबर और बट्टा टोटल प्लॉट नंबर +1, मीन्स कि बगल वाले का जो प्लॉट नंबर है वो बट्टा जो टोटल उस एरिया का टोटल प्लॉट नंबर है, जो सबसे लास्ट प्लॉट नंबर है वो और +1 करके उसे प्रदर्शित कर दिया जाता है। इससे अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जमीन पता चला कि प्लॉट में दिख ही नहीं रहा है, मैप में प्लॉट में दिख ही नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में होता क्या है कि आपके पास जमीन का तो पेपर रहेगा और आप जमीन नक्शा पे ढूंढिएगा बट आपको नक्शा पे मिलेगा नहीं। बट वैसी स्थिति में क्या होता है, जो अमीन होते हैं, जो हायर लेवल के अमीन, जो मीन्स की जो अमीन की ट्रेनिंग लिए रहते हैं, जैसे कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उस प्रकार के जो अमीन होते हैं वो लोग उसे नीचे ढूंढते हैं। जब आपको नक्शा में आपका जमीन नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में उसे नीचे ढूंढा जाता है बट्टा नंबर में। तो वहां से आप जाते हैं, वहां पे आप उस जमीन को ढूंढकर अपने जमीन को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका ये दूसरा चरण समाप्त होता है। अब बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। दोस्तों सर्वे का जो तीसरा चरण होता है, तस्दीक एवं बुझारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता क्या है कि सर्वे के दौरान जो भी मापी होते हैं और जो भी नक्शा पे इंटर किया जाता है उसका इसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल होता है, मीन्स कि जितने भी मापी हुए, जितने भी पेपर वर्क से उनका सारे को इसमें जांच किया जाता है, ताकि इसमें जो भी मिसिंग हो इसी में उसका निराकरण कर दिया जा सके। क्योंकि सर्वे का जो सबसे अंतिम चरण होता है तस्दीक एवं बुझारत, ये स्पेशली जांच के लिए ही होता है, क्योंकि इसके बाद अगर इस सर्वे को फाइनल कर दिया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से सर्वे का सबसे सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है तस्दीक एवं बुझारत। इसके दौरान होता क्या है, सभी प्रकार की जांच करने के बाद जो रैयत होते हैं उन्हें इसका पेपर दे दिया जाता है, मीन्स कि उन्हें रिटेन दे दिया जाता है कि आप सेटिस्फाइड हो गए। इसमें जैसे कि इस चरण में होता क्या है कि कहीं कहीं कुछ विवादित क्षेत्र होते हैं, जैसे मान करके चलिए कहीं पे कुछ मंदिर वगैरह होता है, मस्जिद वगैरह होता है, वहां पे कुछ विवादित क्षेत्र होते हैं जो कि आसपास के रैयत के द्वारा कुछ ऊंच नीच भेदभाव वगैरह कुछ किया जाता है, तो उसी को इसी चरण में मेंशन करके उसे क्लियर कर दिया जाता है। उन सारे बात विवादों को खत्म करके इसी के दौरान उसे सर्वे में मेंशन कर दिया जाता है, ताकि आगे चल के वाद विवाद न हो। क्योंकि सर्वे का जो सबसे अंतिम चरण होता है तस्दीक एवं बुझारत, इसके बाद अगर कोई चाहे कि मैं सर्वे का जो प्रोसेस हुआ है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कर दूं तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि ये फाइनल चरण होता है। इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक बार जो सर्वे हो जाता है उसे टालना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक सर्वे करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है और बहुत सारे एम्प्लॉइज, बहुत सारे अमीन, बहुत सारे सर्वे पदाधिकारी को उसमें लगना पड़ता है, तभी जाकर के एक सर्वे संपन्न हो पाता है। दोस्तों सर्वे के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया होगा या फिर कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अमीन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।